प्रसिद्ध है। तुंगभद्रा नाम की नदी का वर्णन पुराण में है। जागृति भूगोल में साधारण तरीके से इसका नाम नहीं मिलेगा, पौराणिक भूगोल में इसका नाम। तुंगभद्रा का अर्थ है तुंग माने विशाल, तुंग माने कहते विशाल को, तुंग माने ढेर, तुंग माने जत्था, तुंग माने एक बहुत बड़ा समूह, और भद्रा माने कल्याण। अपने यहाँ एक ऐसी नदी है जो विशाल कल्याण करने वाली है, अर्थात 3.5 हाथ का शरीर, 3.5 हाथ का ये जो शरीर है यही तुंगभद्रा है। रामायण जी में बाबा जी संकेत करते हैं यही वो नदी है, यही शरीर रूपी तुंगभद्रा नदी है जिससे कल्याण हो सकता है। इसके बाद फिर कल्याण होना बड़ा कठिन है। साधन धाम, साधन धाम, मोक्ष कर द्वार, पाए न गई पर लोक सवारा। इसको पाकर के आपने परलोक न बना पाया तो फिर आगे बढ़ना बहुत कठिन है। अब इस नदी के तट पर गांव जो है उसके अंदर एक ब्राह्मण रहता जिसका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव क्या है? आत्मा ही आत्मदेव है। इस शरीर के अंदर जो बैठी हुई आत्मा है इसी आत्मा का ही नाम है आत्मदेव। और आत्मा के साथ में 2 प्रकार की स्त्रियां हैं, एक का नाम है विद्या, दूसरी का नाम है अविद्या। अविद्या ही धुंधली है, विद्या ही भक्ति है, और भक्ति ही गाय है। जब जीव करता है भक्ति, करता है भजन, करता है साधना, उससे जो बालक जन्म लेता है उसका नाम होता है गोकर्ण। गोकर्ण क्या है? गोकर्ण शरीर के अंदर बैठा हुआ विशुद्ध ज्ञान ही गोकर्ण है। और जो अविद्या है, अविद्या ही धुंधली है। जब जीव धुंधली के पक्ष में रहता है, अविद्या की पक्ष में रहता है, तो उससे जो बालक जन्म लेता है उसका नाम होता है धुंधकारी। धुंधकारी माने अज्ञान। शरीर के अंदर जो बैठा हुआ अज्ञान है यही यही कथा का यथार्थ स्वरूप। अब प्रथम स्कंद में देवर्षि नारद जी को मौका मिल रहा है, तो नारद जी हाथ में वीणा लेकर के चल पड़े। एक बार कर तल कर वीणा, सावत हरि गुण गान प्रवीणा। और कहाँ पहुंच गए? आत्म सुखमासीनम उपासीनम ब्रह्मक्षवः देवर्षि प्रादिकर्षि वीणा पाणि स्मयन्निव।
नारद जी पहुंचे कहाँ? महानदी के किनारे, जहां पर बैठे हुए महाराज वेद व्यास महर्षि है, नारद जी देव ऋषि है, वशिष्ठ जी ब्रह्म ऋषि है, व्यास जी महर्षि है। महर्षि वेद व्यास जी के पास में पहुंचे, महानदी के किनारे बैठे। नारद जी ने व्यास जी महाराज जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में हाथ जोड़े और पास में बैठ गए। नारद जी कहने लगे, गुरुदेव एक बात बताइए, पाराशर महाभाग भविता कच्चिदात्मन परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव। महाराज ये बताओ गुरुदेव, आपने अभी तक 4 वेद 6 शास्त्र और 17 पुराणों की रचना कर डाली है और फिर भी आप इतने उदास हैं। उदासी का क्या कारण? इतने उदास क्यों हैं? व्यास जी ने कहा, नारद हमने 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों की रचना तो की है, लेकिन मेरी अभी आत्मा में शांति नहीं आई। अब ये बात समझने की है, धन वैभव हो जाना, पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना, डिग्री प्राप्त कर लेना, बंगला कोठी बना लेना, फैक्ट्री मिल बना लेना, ये सब आपके प्रारब्ध का खेल है, ये तो भाग्य का खेल है। लेकिन शांति मिलना ये बड़ा कठिन विषय है। शांति तो बड़ों के अंदर नहीं, ये योगी मुनीषी ध्यानी ज्ञानी सिद्ध लोग पड़े हैं, लेकिन उनके मन में शांति नहीं है। बड़े बड़े विद्वान अंतरराष्ट्रीय वक्ता लिखते हैं, लेकिन शांति उनके अंदर भी नहीं, उनके अंदर भी शांति नहीं। आए आए पड़ेंगे। तो नारद जी ने कहा, गुरु जी शांति ऐसे नहीं मिलेगी। शांति कब मिलती है? जब प्राणी करता है निष्काम कर्मयोग, तो आती है शांति। और जब तक जीव रहता सकाम कर्मयोगी, तब तक आती है अशांति। क्यों? जो भी आपने धर्म कर्म पूजा पाठ जप तप व्रत अनुष्ठान जो भी आपने किया है, उसके अंदर कामना रही है ना। ये 1 वर्ष तक पूर्णमासी गंगा स्नान करेंगे तो फलाने को जो काम बनेगा तो हमारा भी बन जाएगा। ये सकाम भावना है। और जो कामना नहीं है, कोई कामना नहीं है, निष्काम भाव है। और वो निष्काम भाव को लेकर के जो जप तप पूजा पाठ अनुष्ठान जो करते हो, तो उसमें जब कोई कामना ही नहीं, तो वो किया हुआ जो अनुष्ठान, उससे निकली हुई जो ऊर्जा है, उससे जो निकला हुआ पावर है, जब कोई कामना है नहीं जो वहां पहुंचे, तो वो फिर आपके शरीर में प्रवेश करके आपकी आत्मा को शांति देगी, मन शांत करेगी, इंद्रियों को शांत करेगी। और धीरे 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 करके एक दिन वो आएगा, इंद्रियां मन सब कुछ शांत हो जाएगा। और जब शांत हो जाएगा तो फिर बाकी क्या भी रहेगा? अरे अंतिम चरण है, लास्ट स्टेज है, शांति के बाद कुछ है ही नहीं। जब पहले आती है भक्ति, जब जीव करता है भक्ति और भक्ति हो जाती है दृढ़, तो उससे एक बालक जन्म लेता है जिसका नाम होता है ज्ञान। और ज्ञान पक जाता है, ज्ञान दृढ़ हो जाता है, तो जीव के अंदर आता है वैराग। ज्ञान का भाई वैराग है। और जब वैराग दृढ़ हो जाएगा तो आ जाएगी क्षमा शक्ति आ जाएगी। और जब क्षमा दृढ़ हो जाएगी तब आएगी शांति। और क्षमा दृढ़ नहीं है तो शांति आना असंभव है, शांति नहीं आएगी। इसलिए नारद जी ने कहा कि महाराज एक काम करो, आप
एक और पुराण की रचना करो। नारद जी ने यहाँ पर अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि पूर्व जन्म में हम कौन थे। अहम पुरातीत भवे भवम मुने, अहम पुरातीत भवे भवम मुने, दास्यास्तु कस्याश्चन भेद भावना। अहम पुरातीत भवे भवम मुने, दास्यास्तु कस्याश्चन भेद भावना। निरूपितो बालके योगिना, निरूपितो बालके योगिना, सत्पुरुषेता कौन थे। अहम पुरातीत भरे भवमुने, दास्यात् कस्यात् सर्वेद भाविना। हम एक दासी के पुत्र थे। मेरी जो माँ थी वो दासित्व कार्य करती, पिता नहीं थे। मुझे अपने पिता का ज्ञान भी नहीं कि कब पिता का स्वर्गवास हुआ, मुझे नहीं पता। पर इतना ज्ञान है कि मैं अकेला था, मेरी माँ थी। नगर से बाहर एक तालाब था, तालाब किनारे खरपतवार की झोपड़ी रखी थी। उसी झोपड़ी के अंदर हम और मेरी माँ रहती। ज्यादा बड़ी घरगृहस्थी भी नहीं थी, साधारण गृहस्थी थी माता जी। मेरी माँ गौ सेवा करती थी, एक गौ पाली थी। गौ की सेवा करना, हमारी सेवा करना, उस झोपड़ी की साफ सफाई रखना और भगवान का भजन करना, ये उसका कर्म था माता का। और बड़े बड़े घरों में जाकर के झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन भाड़े धोना, भोजन बनवाना। और पहले जितने भी कर्मचारी थे ये भोजन पर ही काम करते थे। उन्हें कहा आज लड़का जन्मदिन है, दारा पीस दी जो आए हैं, ये करवा लेना, वो करवा लेना, अभी थलिया ले आओ, भोजन ले जाओ, भोजन पे काम करते थे। तब अन्न का अभाव था। अब गाँव कहो कि भैया हम फलानो काम कराए थे, संजा रोटी कढ़ी भात ले जाइए हुआ है, तो पूजा करे हमारे खुदे ले जाओ है। मोदी जी की सरकार फ्री गेहूँ मिल रहे, फ्री राशन मिल रहो, कोई राजी नहीं होगा। और हमारे आप देखते देखते कहाँ इतना पैसा था, रुपए 2 रुपए एक निशाउर का मिलता था केवल, और केवल भोजन पर ही काम करते थे। तो नारद जी ने कहा मेरी माता बड़े बड़े घरों में जाकर के काम करती थी, वहां से भोजन लाती थी, उसी भोजन को हम और मेरी माता ग्रहण करते थे और गौ की सेवा करती थी। एक दिन की बात महाराज, उस समय हमारा नाम था हरिदास, लोग हमसे हरिदास नाम था और हरिया हरिया कहते थे। एक दिन की बात है, चतुर्मासा लग गया। चतुर्मासा यापन करने के लिए कुछ साधु लोग पधारे। जब साधु लोग पधारे तो पूरे नगर का भ्रमण किया। एक से एक जमींदार, एक से एक बड़े धनवान रईस लोग नगर में रहते थे, संपन्न लोग रहते थे, सामर्थवान। उन संतों को किसी के यहाँ सब चाहते मेरे यहाँ साधु ठहरे, हम 4 महीने सेवा करेंगे, लेकिन उन साधु लोग किसी के यहाँ नहीं थे। घूमते घामते भ्रमण करते नगर का, जैसे तालाब के किनारे मेरी झोपड़ी के पास में आए, साधु लोगों ने कहा ये जगह बढ़िया है, हम यहाँ रहेंगे। झोपड़ी में कौन रहता है? मैं, मेरी माँ झोपड़ी से बाहर आए, 5-4 साधु थे। साधुओं को देख करके मेरी माता ने चरणों में मस्तक दबाया, हमसे कहा तुम भी प्रणाम करो। हमने भी प्रणाम किया। अब
माता जी ने कहा ठहरो महाराज, अरे अहो भाग जागे भागे हमारे, जागे भागे हमारे द्वारे संत पधारे। द्वारे संत पधारे, संत पधारे, संत पधारे, महंत पधारे, जागे जागे भागे हमारे द्वारे संत पधारे। भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति तू सर्वती ममो कथा प्रसन्ना, तू सर्वती ममो कथा प्रसन्ना, आगे भागे हमारे द्वारे संत पधारे, आगे भागे हमारे द्वारे संत पधारे। माता जी ने संतों की सेवा शुरू कर दी। अब सही है, ऐसे ही रहने जैसे साधु लोगों को विश्राम कराया। अब सुबह 4 बजे साधु लोग जागते हैं। अब सही है, बहुत मोटी आवाज। 4 बजे जागते हैं साधु। हम क्या करते थे, साधु लोग शौच जाते, उनके कमंडल भर भर के पानी बह देते। साधु लोगों ने चंदन में मस्तक नवाए। जब तक साधु लोग शौच से निवृत्त होकर के आते, तब तक उनके सबके बिस्तर दहा के रख देते और झोपड़ी में झाड़ू लोहाड़ू देकर साफ सफाई कर देते। साधु लोगों के नहाने के लिए हम जल इकट्ठा करके रख देते थे बड़े बर्तन में। जैसे साधु लोग आए, नारद जी ने कहा उनके कमंडल ले लिए, कमंडल मिट्टी से मांज करके शुद्ध किए, हाथ धोए, फिर उन संतों के हाथ धुलवाए, फिर कमंडल में भर भर के जल दे दिया। साधु लोगों ने मंजन दंतून किया और कुल्ला दंतून करने के बाद में स्नान किया। स्नान करने के बाद उनके सबके वस्त्र धुल करके फैला देते थे। साधु लोग अपने अपने आसनों पर बैठ गए पूजा करने के लिए। तब तक नहा लिया। नहाने के बाद में उनके पूजा के लिए फूल ले आकर के दे दिए। नित्य हवन करते हैं, हवन के लिए समिधा लकड़ी ले आकर दे दी। चंदन उतार दिया, मलिया के घिस दिया पत्थर पर, लिया के कटोरी में करके चंदन रख दिया। उन्हीं के पास हाथ जोड़ के बैठते। जो फल पूजा करने से मिलता है वही फल मिलता है। अगर कोई पूजा कर रहा बैठा और हाथ जोड़ पाए, देखो कैसे पूजा करना, वही पुण्य मिलेगा। लेकिन कोनो कोनो ऐसे पड़े, उन्हें नींद के आगे भगवान भगवान पूजा पूजा कुछ नहीं दिखा। उन्हें दिखा चिट्ठी जल्दी हम प्रणाम है और मुंह फुलौन पचकाउन लगे। अरे भाई, मनुष्य का तन पा करके नहीं तुम करत हो राम नहीं, तो कम से कम भैरवताई शामिल हो जाओ। नहीं तुम्हारी सामर्थ्य है इतना बड़ा कार्य करवाने की, कथा भागवत यज्ञ करवाने की, तो हो ही नहीं है। पाइप जोड़ो, हाथ लगाए दो तो तुम भी सहयोगी बन जाओगे, तुम्हारा भी उसी रजिस्टर में नाम लिख जाएगा।
नारद जी ने कहा जब तक साधु लोग भजन पूजा करते हम वहीं बैठे रहते, भगवान को स्नान करवाते, वस्त्र पहनाते, चंदन लगाते, फूल तुलसी पत्र मंजरी समर्पित करते, धूप दीप करते, फिर अपने चंदन लगा लेते, बचा हुआ चंदन हमारे माथे में टीका लगाए, हवन करते, आरती करते, शंखनाद करते, पाठ करते, जप करते। जब तक साधु लोग पूजा पाठ करते तब तक मेरी माता भोजन तैयार कर देती। पूजा पाठ से साधु लोग उठे, माता जी ने भोजन के थाल लगा दिए, सभी संत लोग बैठ करके भोजन जीवने लगे। मैं और मेरी माता बड़ी श्रद्धा के साथ, भाव के साथ साधुओं को भोजन दिवाते। साधु लोग जब भोजन जीव लेते हैं, जो बची हुई जूझन प्रसादी बचती थी, उस जूझन प्रसादी को हम और मेरी माता ग्रहण कर लेते। बर्तन बहाने चौका बर्तन करके रख दिया। साधु लोग विश्राम करते हैं, तो उस समय हम मेरी माता सबको